उसी क्षण वह अग्नि का स्तंभ फटने लगा और प्रकट हुए महाकाल रुद्र, कालों के भी काल, काल भैरव। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, गले में नरमुंडों की माला थी और उनके त्रिनेत्र से ब्रह्मांड कांप उठा। वे काले थे, भयानक थे, परंतु उतने ही न्यायप्रिय। उनका जन्म किसी विध्वंस के लिए नहीं बल्कि सत्य की रक्षा के लिए हुआ था। काल भैरव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और क्रोधित स्वर में बोले, तुमने सत्य का अपमान किया है, स्वयं को सर्वोपरि बताकर तुमने घमंड किया है। फिर एक ही क्षण में उन्होंने अपनी उंगली से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट डाला। वह सिर उनके हाथ में चिपक गया, क्योंकि ब्रह्मा थे, ब्रह्महत्या का दोष लग गया। अब काल भैरव को प्रायश्चित के रूप में पूरे ब्रह्मांड में भिक्षा मांगनी पड़ी। वे भिक्षाटन करने लगे, काशी, केदार, बद्रीनाथ, कैलाश सभी स्थानों पर वे भिक्षा मांगते रहे, पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपका ही रहा। आखिर में वे पहुंचे काशी, मोक्ष की नगरी। वहां एक दिव्य क्षण आया, जैसे ही काल भैरव ने काशी की भूमि पर पैर रखा, ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो गया और वह सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। वहीं उन्होंने निवास किया और कहलाए काशी के रक्षक, द्वारपाल, भक्तों की रक्षा करने वाले काल भैरव। इस कथा में सिर्फ रोचकता ही नहीं, एक गहरा रहस्य और संदेश छिपा है। काल भैरव शिव का रौद्र रूप है, जो सत्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दर्शाते हैं कि जब अधर्म सिर उठाता है, जब अहंकार सत्य को दबाने की कोशिश करता है, तब शिव स्वयं काल बनकर आते हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं, सत्य से बड़ा कुछ नहीं, झूठ का घमंड अंत में विनाश ही लाता है। और भगवान शिव केवल भोले नहीं, वे न्याय का रौद्र रूप भी हैं। अगर आपको शिव जी का ये रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप पसंद आया हो तो लाइक करें, हर हर भैरव कमेंट में लिखें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।